गुड मॉर्निंग। खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो में अपना टॉपिक चलेगा, हम बात कर रहे थे लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। मैंने दोनों श्रेणियों का आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अलावा लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 4 टेबल आपको तैयार की। उसमें ऑक्सीकरण अवस्था बताई कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। नेक्स्ट हम लैंथेनाइड श्रेणी में मैंने लैंथेनाइड श्रेणी के आधार पर द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लैंथेनाइड संकुचन के कारण समान बताया। तो लैंथेनाइड संकुचन वास्तव में होता क्या है, उसको देखते हैं। क्या होता है लैंथेनाइड संकुचन? तो लैंथेनाइड संकुचन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन पर ध्यान देना। लैंथेनाइड संकुचन एक्चुअली में होता क्या है कि लैंथेनाइड संकुचन लैंथेनम जो एटॉमिक नंबर 57 तत्व है उसके बाद शुरू होता है। लैंथेनम एटॉमिक नंबर जो 57 एलिमेंट्स है उसके बाद शुरू होता है। उसी के नाम के आधार पर इसको लैंथेनाइड, क्योंकि परमाणु त्रिज्या में उन तत्वों में जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या में लगातार कमी हो जाती है, क्रमिक कुंचन होता है, यानी लगातार कमी होती है। और उस कमी के नाम के आधार पर इसको लैंथेनम तत्व के नाम के आधार पर ही इसको लैंथेनाइड संकुचन रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो वास्तव में होता क्या है? तो मान लेते हैं एक कंडीशन के आधार पर कि लैंथेनाइड संकुचन को समझना किस तरह से, दिमाग में किस तरह से क्लियर रखना है। तो मैंने कहा कि जो अक्रिय गैस विन्यास है जीनोन, अक्रिय गैस विन्यास है 54 जीनोन, माना उसका ये केंद्रीय भाग नाभिक है और नाभिक के पास वाला ऑर्बिटल जो होता है वो होता है 4f। उसके बाद उससे और अगला वाला ऑर्बिटल जो होता है वो होता है 5d और सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो होता है 6s। तो ये तो हो गया आंतरिक कोश और ये हो गया बाह्यतम कोश। क्लियर? ये आंतरिक कोश हो गया, ये बाह्यतम कोश हो गया। तो केंद्रीय भाग ये क्या हो गया? नाभिक या न्यूक्लियाई। केंद्रीय भाग नाभिक के संपर्क में कौन सा ऑर्बिटल है? 4f। तो 4f ऑर्बिटल पर एक आकर्षण बल लगता है जिसको आप अच्छे से जानते हो, ENC, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जब लगता है तो परमाणु त्रिज्या में लगातार क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि नाभिक के पास वाले ऑर्बिटल में नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? क्योंकि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन, और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो विपरीत आवेशों में हमेशा क्या लगेगा? आकर्षण बल। और आकर्षण बल को किस नाम से जानते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय जब आवेश लगेगा तो तत्व लैंथेनम 57 से जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसके बाद ही स्टार्ट होती है, वो होती है सीरियम 58 से 71 ल्यूटीशियम तक। तो लगातार इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? 4f ऑर्बिटल में। भाई प्रोटोनों, जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ेगी और लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किस में बढ़ेगी? 4f ऑर्बिटल में। एलिमेंट्स बढ़ेगा तो नाभिक बढ़ेगा, और नाभिक बढ़ेगा तो प्रोटॉन, नाभिक का अर्थ क्या है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और लगातार इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ेंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? 4f ऑर्बिटल में। और 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यू चलेंगे तो पास में ऑर्बिटल कौन सा है? 4f। तो इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अंदर ऑर्बिटल उपस्थित हो गया। अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण जो परिरक्षण प्रभाव लगना चाहिए अंदर के आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को समान आवेश होने के कारण जो परिरक्षण प्रभाव लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है, और उसके नहीं लग पाने के कारण आकार में लगातार कुंचन हो जाता है। और इस आकार में लगातार कुंचन के कारण ही
परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणुवीय आकार लेंथ सीरियम से लेकर 71 लुटीशियम तक लगातार घटता चला जाता है। और ये कमी कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनम तत्व से, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो लेंथेनाइड संकुचन के आधार पर, जैसे सामान्य मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइड तत्वों में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 3 होती है, लेकिन कुछ तत्व मैंने आपको जो 4 टेबल बनवाई थी उसमें कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? प्लस की 3, लेकिन कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वो आयनन ऊर्जा की मात्रा पर या स्वतः ही अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। किस ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? यानी कि +2 और +4 एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन दर्शाने वाले एलिमेंट्स स्वतः ही आयनन ऊर्जा की मात्रा पर +3 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो +3 में जब परिवर्तित होते हैं तो यानी +2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, +2 से इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एलिमेंट के +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण वाले को क्या कहलाएंगे? अपचायक। और +4 से जब इलेक्ट्रॉन वापिस से गेन किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें कमी आएगी। तो वो किस में अवस्था में चेंज होगी? +3 में। तो उसके आधार पर कौन सा गुण हो गया? उसका ऑक्सीकारक यानी उसका अपचयन हुआ। तो इन तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो कुछ तो प्रबल अपचायक होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो उसके आधार पर 1-2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम द्वारा क्लिक कर दिया जाता है। वो प्रश्न किस प्रकार आते हैं तो एक प्रश्न पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं वो प्रश्न क्या होता है। एक बार बोर्ड में प्रश्न ये क्लिक किया गया था कि Eu2+ एक प्रबल अपचायक है, जबकि Tb+4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम द्वारा एक बार क्लिक किया गया है। Eu2+ एक प्रबल अपचायक है, जबकि Tb+4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? तो Eu दोनों ही लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, यूरोपियम भी और टर्बियम भी। यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है +2, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है +4। ये कह रहा है कि ये एक प्रबल अपचायक है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि 2 और 4 भी किस में कन्वर्ट होते हैं? +3 में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके आधार पर उनमें क्या गुण आ जाता है? अपचायक का गुण आ जाता है और ऑक्सीकारक का गुण आ जाता है। तो आप जो मैंने लेंथेनाइड श्रेणी की एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल चार्ट बनवाई थी उसमें आपको पता है यूरोपियम का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 63, टर्बियम का होता है 65। कितना होता है? 65। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो ये आता है जीनोन 54 हो गया, 4f7 5d0 6s2। और इसका सामान्य हो गया जीनोन 54 4f9 5d0 6s2। अब +2 यानी कि देखो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आईपी की मात्रा पर रिमूव हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो EU किस ऑक्सीकरण अवस्था में हो गया? +2 में। हुआ कि नहीं हुआ? +2 में। ठीक है। इसी प्रकार टर्बियम की बात कर रहा है तो देखो एक्सटर्नल ऑर्बिटल में 2, एक्सटर्नल ऑर्बिटल के 2 आउट हो गए आयनन ऊर्जा की मात्रा पर। और 4f ऑर्बिटल होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार एक बार अपन मेंटेन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो भर के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो अर्धपूरित के बाद अर्धपूरित 7 हो गया, अर्धपूरित के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की मात्रा पर बाहर हो जाएंगे, 2 तो एक्सटर्नल ऑर्बिटल के और 2 आंतरिक कोश के। तो टोटल कितने बार हो गए? 4। तो इसलिए क्या कह रहा है कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब लेकिन
आपको पता है कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व सामान्यतः स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करते हैं, प्लस की 3। अब ये कहने का अर्थ ये हो गया, देखो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये प्रबल अपचायक है। क्या है? प्रबल अपचायक। और अपचायक किसे कहते हैं? जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कब होगा? जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, यानी +2 से +3 में जाए। तो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी तो है 4f7 ऑर्बिटल की, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार कि ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा अधिक देने पर एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें से रिमूव होगा, मान लीजिए 4f भाई कहां से जाएगा? 4f7 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइड श्रेणिक तत्वों की कितनी होती है? प्लस की 3। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो ऑक्सीकरण स्टेट कितनी हो जाएगी? EU3+। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो घटना कौन सी हुई? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वाले को क्या कहते हैं? अपचायक। क्लियर? तो आगे इसमें देखते हैं। अब ये कह रहा है कि टर्बियम+4 प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। अब ये क्या कहता है कि अर्धपूरित, देखो अर्धपूरित 4f7 हो गया। अब ये कह रहा है 4f9 है। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो 4f ऑर्बिटल के थे वहां से रिमूव हो गए। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन किया जाए, यानी कि टर्बियम+4 से अगर अपन को टर्बियम+3 में चेंज करना है, इसको टर्बियम+4 से टर्बियम+3 में चेंज करना है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन एडिशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और एडिशन जब इलेक्ट्रॉन होगा तो क्योंकि अर्धपूरित के बाद स्टेबिलिटी तो स्वतः ही है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ये गेन भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो घटना कौन सी हुई? अपचयन। कौन सी हुई? रिडक्शन। कौन सी घटना हुई? रिडक्शन। और रिडक्शन वाले को क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो इसलिए EU2+ एक प्रबल अपचायक है और टर्बियम+4 प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, जो चलते हैं अपन देखते हैं आगे क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम द्वारा क्लिक हो जाते हैं, तो आप आसानी के साथ इनके आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको सभी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट एक्टिनाइड श्रेणी की बात कर लेते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी सबसे पहले तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-2F1 से 14, या अपन इसको 0 से 14 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तत्वों के में, तो 0 से 14 भी लिख सकते हैं या 1 से 14 लिख सकते हैं। कोमा N-1D 0 से 2, ये ध्यान रखने का बात, ये मजेदार बात है। 0 से 2 और कोमा NH2 एक्सटर्नल ऑर्बिटल बाहर। तो ये तो इसका क्या हो गया? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये भी क्या कहलाते हैं? अंत्य संक्रमण तत्व। अंत्य संक्रमण तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के समान ये भी कैसे होते हैं? अंत्य संक्रमण तत्व, क्योंकि इनमें भी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन होता है, वो N-2 कोष के अंतर्गत भरा जाता है। तो अंदर के कोष पर ही डिपेंड करता है, बाहर के कोष पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये क्या है? अंत्य संक्रमण श्रेणी के तत्व। तो अब बात ये आती है कि इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो देखते हैं उसके एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व देखते हैं, उनके प्रतीक देखते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो एक चार्ट टेबल तैयार कर लेते हैं। चार्ट टेबल में अपन देखते हैं, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, फिर प्रतीक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें 89 AC से स्टार्ट कर देता हूं। 89 ये चार्ट टेबल तैयार कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
99 तक भर लेते हैं एटॉमिक नंबर पहले, क्योंकि स्थान थोड़ा सा कम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, 98 तक ही आ पाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये प्रतीक क्या हो गया, AC। वैसे आपको ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसे। ES तक लास्ट में ES है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो आप जानते हो अक्रिय गैस विन्यास रेडॉन कितना होता है, 86। अक्रिय गैस विन्यास रेडॉन कैसा होता है, 86। अब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, इसको हटा दें। ये लो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 से 14 कोमा n-1 D 0 से 2 कोमा NS2। इसके आधार पर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो 86 अक्रिय गैस विन्यास रेडॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, इसमें 5f, क्योंकि ये 5f संक्रम 5f श्रेणी भी मानी जाती है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाता है 5f। और ये AC किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ये आएगा 6d1 और 7s2। तो देखो n के स्थान पर 7 एक्सटर्नल ऑर्बिटल, -1 किया तो 6d, d 0 से 2 होगा, और -2 करेंगे तो 5। ठीक है, 7 में से -2 करेंगे तो 5। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, एक्सटर्नल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक्सटर्नल ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्लस की 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो रेडॉन 86। अब मजेदार बात एक चीज और है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए था, 5f में। किसमें होना चाहिए था, 5f में, यानी कि भाई ऑर्बिट श्रेणी स्टार्ट हो गई 90 से, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 6d2 हो जाता है, इसलिए 0 से 2 रखा है अपन ने। 6d आने वाला तो किसमें होना चाहिए था, 5f में, लेकिन किसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन, 6d ऑर्बिटल में चला जाता है, और 5f क्या रह जाता है, 0। 5f क्या रह जाता है, 0, 7s2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3 हो जाएगी और प्लस की 4 हो जाएगी। मजेदार बात यह है कि भाई 2 में क्यों गया, 6d में क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको लेंथेनाइड श्रेणी में बताया था, और इसमें भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 4f ऑर्बिटल है जो, सॉरी 5f ऑर्बिटल है जो, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, 6d से बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये जो अंतिम 5f 6d 7s 5f 6d 7s ऑर्बिटल हैं, इनका प्रसार, नाभिकीय प्रसार किन की तुलना में, लेंथेनाइड श्रेणी के ऑर्बिटलों की तुलना में, यानी कि 4f की, 5d की और 6s की तुलना में सर्वाधिक हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मजेदार बात यह है, ध्यान देना कि लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन सर्वाधिक होता है। यह मजेदार बात है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल की तुलना किससे करें, 4f से, 6d की तुलना किससे करें, 5d से, 7s की तुलना करें 6s, क्योंकि ये लेंथेनाइड श्रेणी के हो गए, ये एक्टिनाइड श्रेणी के हो गए। तो इनका जो नाभिकीय प्रसार होता है, वो इनकी तुलना में ज्यादा होता है। तो इनकी तुलना में जब ज्यादा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय प्रसार जब ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर्वाधिक, सीधी सी बात है, ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में इनमें संकुचन ज्यादा होगा। इसलिए लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन सर्वाधिक पाया जाता है, और इसकी एनर्जी कम होती है 6d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं इसको समाप्त कर देता हूं। ठीक है, अब बात ये आती है कि 5f0 6d2 हो गया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। अब ये स्टार लगाने वाला पॉइंट है, ये भी मजेदार पॉइंट है, क्योंकि जो थोरियम है ना, थोरियम, उसका इलेक्ट्रॉन किस में गया, d में, लेकिन है तत्व किसका, 5f ऑर्बिटल का, यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी का, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में गया, d में। इसलिए जो थोरियम मेटल होती है, मजेदार बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है,
थोरियम मेटल होती है उसके सर्वाधिक गुण डी ब्लॉक के तत्वों से मेल खाते हैं। अधिकतर सर्वाधिक गुण डी ब्लॉक के तत्वों से मेल खाते हैं, यानी मैच करते हैं। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F06D27S2। आगे अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्लियर हो गया होगा। रेडॉन हो गया 86। अब ये हो जाता है, एक तो आने वाला इलेक्ट्रॉन 5F इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में आएगा, क्योंकि अब श्रेणी स्टार्ट हो चुकी है, और एक डी ऑर्बिटल से आ जाता है, इसलिए सीधा हो जाता है 5F2, और यहां पे क्या बचेगा 6D17S2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो, +3 +4, 2 3 और 2 5 +5। ठीक है, तो अब ये एक मजेदार बात और आ गई कि ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइडो में तो कितनी थी, +3 और सर्वाधिक +4, लेकिन यहां +5 तक भी पहुंच रही है। तो एक डिफरेंस और नजर आ गया आपको कि एक्टिनाइडों की लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था भी सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर, आगे इसमें चलते हैं। 4-5F कितना हो जाएगा 3, 6D17S2। बढ़े आगे, +3 +4 +5 +6 बढ़ रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। आगे इसमें चलें, 5F4 6D17S2 7S2 +3 +4 +5 +6 +7 तक पाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि एक्टिनाइडों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कहां तक पाई जाती है, +7 तक पाई जाती है। लेकिन होती स्टेबल इनकी भी +3 ही है, लेकिन अधिकतम कहां तक पाई जाती है, +7 तक, और जबकि लेंथेनाइडो में +4 तक। एक अंतर और आ जाता है, ये लेंथेनाइड तो 4F श्रेणी के तत्व माने जाते हैं, या 4F कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है, और एक्टिनाइड में 5F में जाता है। तो 2-3 अंतर बिल्कुल क्लियर आपको स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, आराम से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं जब इसमें, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्लूटोनियम है इस पर मैं फिर स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 5F4 हो गया। ठीक है, और अर्धपूरित कितना होता है 7 से में से अगर अपन आधा मान के चलें, एक औसतन माने, तो 3.5, और 3.5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए 4, इसलिए डी का इलेक्ट्रॉन भी एफ में आ जाता है। तो सीधा 5F5 की जगह कितना हो जाएगा 5F6 6D07S2। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आधार पर +3 +4 +5 +6 लगातार 7 तक अधिकतम पाई जाती है। इसके आधार पर और अपन इसमें आगे बढ़ते हैं अमरेशियम में, तो ये हो जाएगा 5F7 6D07S2। तो अमरेशियम पर भी स्टार लगा देते हैं 95 पर, क्योंकि यहां पर कैसा हो गया अर्धपूरित विन्यास। कैसा हो गया, अर्धपूरित विन्यास हो गया, और अर्धपूरित विन्यास की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सीएम का रेडॉन 86, 5F7 ही रहेगा, 6D कितना हो जाएगा 1 और 7S2। यहां पर ये कितना हो जाएगा प्लस की, देखो 2 तो होगी, ठीक है, उसके बाद प्लस की 3 भी होगी, और प्लस की अधिकतम 4 होगी। यहां पर चलेंगे तो प्लस की 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा रेडॉन 86, 5F सीधा कितना होगा 9, 6D07S2। यहां पर भी स्टार लगा देते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज मेन होती है। इन पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया होता है तो किसी भी एलिमेंट्स का प्रतीक पूछ ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, किसी का अपचायक गुण पूछ ले, किसी का ऑक्सीकारक गुण पूछ ले, सारे आसानी के साथ आप आंसर दे सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें प्लस की 3, ठीक है। अब इसका 98 का अपन इसमें चार्ट टेबल में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चार्ट टेबल को आगे मैं बढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें स्थान थोड़ा सा कम है। 97 तक हो गया, 98 के बाद मैंने ये चार्ट टेबल तैयार कर दी है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने चार्ट टेबल थोड़ा सा बना दिया है, तो इस पर ध्यान देना। 98 CF का हो जाएगा 5F10 6D07S2 प्लस की 3। इस तरह से लगातार 5F में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बढ़ते चल रहे हैं। तो लास्ट में देखना
कि यहाँ पर कैसा हो गया पूर्ण पूरित, और पूर्ण पूरित के बाद देखो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल में +2, और अधिकतम अगर आयनन ऊर्जा दी जाएगी तो प्लस की 3 में कन्वर्ट हो जाती है, और लोरेंसियम में क्या हो जाएगा 5f14 कंप्लीट भरा हुआ तो 6d1 और 7s2 ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 3। तो इनकी भी सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 3 ही स्थायी मानी जाती है, लेकिन अधिकतम कितनी हो गई प्लस की 7 तक पाई जाती है। इसके अलावा ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और मेरे को आशा भी है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसमें मेन तो जो टॉपिक बचता है आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो है आपके कुछ तत्वों में समानता, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में समानता और अंतर। तो समानता आपको स्वाभाविक सी बात है, दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स माने जाते हैं, ठीक है, और दोनों में संकुचन पाया जाता है, दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस की 3 होती है। और अंतर की बात करें तो पहला अंतर लेंथेनाइड श्रेणी में प्लस की 3 तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, अधिकतम कितनी होती है प्लस की 4, जबकि एक्टिनाइड में कितनी हो गई +7 तक हो गई। दूसरा अंतर की बात करें तो लेंथेनाइड में एक चीज ध्यान रखना, ये मजेदार बात है, लेंथेनाइड तत्व में ये प्रश्न कई बार क्लिक होता है कि लेंथेनाइड तत्व में एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व कौन होता है, पीएम, केवल एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व पीएम होता है। जबकि एक्टिनाइड में, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जबकि एक्टिनाइड में सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लेंथेनाइड में तो एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व पीएम होता है, जबकि एक्टिनाइड में सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनको कैसे निर्मित किया गया, कैसे नियम किया गया, बाण में 92 यूरेनियम की नाभिकीय क्रियाओं से, नाभिकीय विखंडन क्रियाओं से इन तत्वों को, जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, बाण में यूरेनियम के बाद नाभिकीय क्रियाओं से इनको निर्मित किया गया। क्योंकि बाण में से पहले वाले यानी कि 90, 91 और 92 तीनों ये तो कहलाते हैं प्राकृतिक रेडियो एक्टिव। क्या कहलाते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिव। जबकि 92 के बाद यानी कि थोरियम और पीए प्लूटोनियम, यानी कि ये तो हो गया 90, ये 91 और ये 92, ये तो तीनों कैसे हो गए नेचुरल रेडियो एक्टिव। और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 92 के बाद 93 है, 94 है, 103 तक, लोरेंसियम तक, सारे कृत्रिम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व माने जाते हैं। इसलिए इनको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम द्वारा कई बार क्लिक किया जा चुका है, इसलिए इनको परायूरेनिक किनको, 92 के बाद आने वाले तत्वों को, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों को परायूरेनिक या ट्रांस संश्लेषित या ट्रांस यूरेनिक या अति भारी तत्व, यानी कि सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं उस प्रश्न को। ये 2018 का पेपर है, इस पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये 2018 का पेपर है और इस 2018 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, एक पैरा यूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो पैरा यूरेनिक 92 के बाद कोई भी एक तत्व का नाम आप लिख सकते हो और उसका प्रतीक भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो 92 के बाद वाले हैं वो तो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, और 90 से पहले हैं वो नेचुरल रेडियो एक्टिव। क्योंकि इनको बनाया कैसे गया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव को, नाभिकीय 92 यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन क्रिया से प्राप्त किया गया। तो ये थी बच्चों लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे से सबको समझ में क्लियर आ गई होगी। और इसमें समानता के गुण भी मैंने आपको बता दिए, अंतर भी बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है और इसके आधार पर आगे के नेक्स्ट चैप्टर की अपन स्टार्ट करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए अपन हमारे चैनल से आप सभी बने रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।